हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, ये विज्ञापन जारी हुआ है लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी लोक सेवा आयोग की तरफ से कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। बहुत सारी पोस्ट है, टोटल पोस्ट है आपकी 1375। सबसे अच्छी बात है कि कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, अप्लाई करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है और परमानेंट पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और बाकी एग्ज़ाम वगैरह होगा तो क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जिसे कैंडिडेट से जो है एप्लीकेशन मांगी गई है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल है। मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थ्रू द परफॉर्मा एप्लीकेशन टू बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल। तो लिंक इसमें दिया गया है और आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 2 मार्च 2024। तो 2 मार्च 2024 से पहले पहले आप आवेदन कर दें। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1375। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और बहुत अच्छा अवसर मिला है आपको अप्लाई करने के लिए। पे लेवल 10 की जॉब है, तो अच्छी खासी सैलरी भी इसमें आपको मिलेगी। और द पोस्ट आर टेम्परेरी एंड लाइकली टू बी मेड परमानेंट। वैसे तो टेम्परेरी आपको रखा जाए, लेकिन ये आपका परमानेंट बाद में हो जाएगा। वैकेंसी पोजीशन अब देख लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए है 5 पोस्ट, बोटनी के लिए 50, कॉमर्स के लिए 48, केमिस्ट्री के लिए 69, एजुकेशन के लिए 28, इंग्लिश के लिए 193 है। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड भी हैं। इकोनॉमिक्स के लिए है 151, जियोग्राफी के लिए है 7, जियोलॉजी के लिए है 2, हिंदी के लिए है 14, हिस्ट्री के लिए है 141, होम साइंस के लिए है 16, लॉजिक फिलॉसफी के लिए है 51, मैथमेटिक के लिए है 40, उड़िया के लिए है 223 और फिज़िक्स के लिए है 63, पॉलिटिकल साइंस के लिए 142, साइकोलॉजी के लिए 16, संस्कृत के लिए 21, सोशोलॉजी के लिए 35, स्टैटिक्स के लिए 9, जियोलॉजी के लिए 50, उर्दू के लिए 1। कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1375, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड है। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल दी गई है। एज वगैरह है आपका, ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज, यानी जो मिनिमम एज आपकी है वो 21 ईयर है। और बाकी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर है। तो 45 ईयर से कम के सभी स्टूडेंट जो हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग पर कैटेगरी वाइज दिया जाता है, तो वो आपको जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। अब देख लेते हैं मेन पॉइंट अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न्ड। तो आपने जो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ 50% अंकों के साथ, and have pursued 2-year postgraduate master course or integrated 6-year postgraduate master course from Regional College of Education recognized by the NCERT in the concerned subject। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि आपने कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ हो और आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। बाकी डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हुआ तो अच्छी बात है, डिज़ायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है। और
एक चीज़ और मेंशन की गई, बीएड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट अदर देन बोटैनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। तो बोटैनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक, उड़िया, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जियोलॉजी, इन सब के लिए तो अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो बीएड है वो आपका इसमें मांगा गया है। अगर आप अप्लाई करें तो इसके लिए आपको बीएड नहीं चाहिए, और अगर इन सब्जेक्ट के अलावा अदर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बीएड जो है कंपलसरी है। इनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है तो विदाउट बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। और मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होगा। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू वीवा वॉस टेस्ट होगा। और इसमें ये बताया गया कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू पैटर्न पर निर्धारित होगा, जिसमें कि 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जो पेपर 1 है उसमें आपका 50 मार्क्स का जनरल इंग्लिश आएगा और 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। पेपर 1 शैल बी ऑफ 2 आवर। तो जो पेपर 1 है वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है पेपर 2। तो पेपर 2 जो है इसमें पेपर 2 में आपका कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट पर निर्धारित होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे, ये भी आपका 2 घंटे का होगा। पेपर 3 जो है वो भी आपका कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे, और ये भी आपका 2 घंटे का होगा। बाकी देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर रिस्पॉन्स एंड ईच रॉन्ग आंसर रिस्पॉन्स 25%। तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, और पर गलत क्वेश्चन पे 25 मार्क्स जो है आपका कट हो जाएगा। बाकी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड बाय द कमीशन इज़ 33%। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम आपका 33% होना चाहिए। और बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू कैरिंग 30 मार्क्स। तो इस प्रकार से जो है आपका होने वाला है। और बाकी तो यहाँ पे जो है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं कि आगे जो क्या क्या कंडीशन दी गई है। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड ही शी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया। तो आपको जो है उड़िया लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, और पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आपने जो है मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में जो उड़िया लैंग्वेज है वो पास किया हुआ हो, और पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पर उड़िया वाले ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए। बाकी पास इन उड़िया, तो यहाँ अलग अलग कंडीशन दी गई हैं, तो आप जो भी इसमें से पूरी करते हों तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं। या फिर आपने पास्ड इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7। तो जैसे क्लास 7th है तो उसमें आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपने उड़िया लैंग्वेज एक विषय के रूप में पास किया हुआ हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बाहरी कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जैसे जिन कैंडिडेट को उड़िया पढ़ना लिखना बोलना आएगा वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आगे है सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच। कौन कौन से सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। मैट्रिकुलेशन यानी 10th वगैरह का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको लगाना होगा। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बीएड आपका सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों जो भी है 3 साल का आपका, तीनों साल का जो होता है जो कि आपका ये
ग्रेजुएशन वगैरह जो 3 साल का होता है, तो उसमें तीनों साल की जो मार्कशीट अगर अलग अलग किया है आपने, तो आपका जो है आपको पूरा लगाना पड़ेगा अलग अलग साल की मार्कशीट। और डिग्री और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशंस, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वगैरह आपको लगाना है। अच्छे से आपको अपने फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है आपको उसके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट बाय बर्थ इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, तो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। और बाकी एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी वगैरह का कोई प्रूफ लगाना होगा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज़ इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उड़ीसा, तो जो कैंडिडेट उड़ीसा के स्थायी निवासी हैं तो अगर वो रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से है, आपको भरना है। और बाकी ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रिजेक्ट किया जा सकता है, तो एक बार आप इसे पढ़ लें। और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द डिटेल ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल इन द वेबसाइट, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। आप पहले इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आपको अपनी जो कॉपीज़ हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करना है। और बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू डिटेल, तो यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज़ जो है भरने से पहले आप एक बार डिटेल ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो एक बार इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ें। क्लोजिंग डेट बताई गई है, तो जो ओपनिंग डेट था वो 31 जनवरी 2024 था, और जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2024 है। तो 2 मार्च 2024 से पहले पहले आप एप्लीकेशन कर दें। बाकी सिलेबस वगैरह दिया गया है, क्या क्या आएगा, किस प्रकार से आपको जो है तैयारी करनी है। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। और एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1, तो ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ से सिलेबस आने वाला है ये सारी डिटेल दी गई है। तो आपको सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें एक बार इसकी डिटेल पढ़ लें तो आपको सारा कंफर्म हो जाएगा। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है फ्रेंड्स। ये बोटैनी के लिए दिया गया है पेपर 1, कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाला है। पेपर 2 वगैरह केमिस्ट्री के लिए है पेपर 1, पेपर 2, तो ये सारा आप ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले, उसके बाद ही अप्लाई करें। इसमें जो आपका सिलेबस वगैरह है वो एकदम डिटेल में दिया गया है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार उसकी सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसमें, तो मैंने लगभग आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।